हाय आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आपका एक साल फॉर श्योर यहाँ पर बचा सकती हैं। हर साल बताता हूँ, हर साल ये वीडियो आती है, फिक्स वीडियो है, बट स्टिल स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और एग्जाम के बाद सोचते हैं अरे देख लिया होता यार पूरा वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। और बता दूं, मैराथन में थोड़ा सा मैंने टाइमिंग में एडिट कर दिया है बिकॉज हॉल टिकट आ गई है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो। नोट्स अपलोड हो चुके हैं, टेलीग्राम में प्रोसेस है। कल ग्रैंड मॉक टेस्ट है 6 तारीख को, उसकी भी डिटेल्स टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली सबसे पहली यहाँ पर जो मिस्टेक होती है वो आपके तरफ से नहीं होती है, दूसरों के तरफ से होती है, जो कि हो जाती है रफ शीट की मिस्टेक। क्या हो जाती है यहाँ पर? रफ शीट की मिस्टेक। इमेजिन करो तुमको फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना है और तुम्हारे पास पेपर ही नहीं है। ओके, तुमको कुछ पेपर ही नहीं मिले। सो ऐसा स्कैम होता है, ऐसा स्कैम हर साल होता है। कितना भी बोले हम, ऐसे स्कैम होते ही रहते हैं। कुछ कॉलेजेस वाले रहते हैं, कुछ का मतलब हो सकता है 1 2 3 4, बस पूरे महाराष्ट्र में मे बी 4 कॉलेजेस हों, बट ऐसा होता है। बोलते हैं कि एक ही रफ शीट अलाउड है। ओके, जबकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आपको जितना रफ शीट चाहिए आप ले सकते हो, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। ओके, पर कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है। हर साल मुझे टेलीग्राम पे आता है, सर मुझे ना 2 ही रफ शीट दिया, 2 रफ शीट तो फिजिक्स में ही भर गया था, तो मैं आगे तक पहुंच ही नहीं पाया। ओके, तो बेसिकली बात बहुत छोटी है, बात में कुछ दम भी नहीं है, बट इम्पैक्ट तो बाप रे बाप, पूरा 100 मार्क्स इसी के ऊपर बेस्ड होता है। और वर्स्ट में वर्स्ट जो लास्ट ईयर हुआ था, वर्स्ट में वर्स्ट वो बताया गया था कि एक किसी कॉलेज में, कॉलेज का नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर मैं, सो बेसिकली क्योंकि बहुत अजीब ही कॉलेज था, शायद से तो मे भी बंद भी हो गया हो। आधा पेज दिया था, आधा पेज। ओके, और बोला था बस यही है, पूरा का पूरा पेपर इस आधे पेज में आपको करना है, हमको ऊपर से रूल आया है। ऐसा कोई रूल वूल नहीं होता है। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैसे कहते हैं, जागो ग्राहक जागो। आपको अपना राइट पता होना चाहिए, आपको अपना ड्यूटी पता होना चाहिए। तो अगर इन केस कुछ ऐसा होता है तो आपको अपना अंदर का क्षत्रिय बाहर निकालना है और वहां पर छोटा सा युद्ध करना है कि ऐसा कोई भी रूल है ही नहीं। ओके, देयर इज नो सच रूल। आपको ऐसे दिखाना है कि अगर इन केस ऐसा होता है तो आपको ऐसे दिखाना है कि आपका कोई पहचान का ऑलरेडी इधर है एजुकेशन डिपार्टमेंट और आपको सब रूल्स पता है। ओके, यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स भोले होते हैं, ऐसे बोल देते हैं अच्छा रूल है, ठीक है नहीं दो बोले। अरे नहीं दो तो क्या, फिजिक्स का 50 मार्क गया, केमिस्ट्री ठीक है हो जाएगा, मैथमेटिक्स कहाँ से करोगे बिना रफ शीट के। लास्ट ईयर कई स्टूडेंट्स को आधा पेज दिया था 180 मार्क के पेपर के लिए। ओके, सो ऐसा होता रेयर है, बट स्टिल प्रिपेयर करके जाओ और जो वुडन मार्कर्स आते हैं वो लेके जाओ। इन केस अगर ऐसा होता है तो उधर बेंच पे कैलकुलेशन करते आना। ओके, बेंच पे, कंप्यूटर टेबल पे, कहीं पर भी करते जाना। ऐसा एक मार्कर अपने साथ कैरी करो कि इन केस रफ शीट का प्रॉब्लम हो जाए, मॉनिटर पे, माउस पे, कीबोर्ड पे, जिधर भी वाइट कलर मार्कर से लिख के अपन करते जाएंगे। अवेयर करवा दिया, क्या करवा दिया? अवेयर करवा दिया, स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है। चलिए सेकंड प्रॉब्लम था, लास्ट ईयर बारिश का मौसम था, तो मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर 3 बार ओला बुक की, तीनों बार ओला के लिए वेट किया, ओला आई ही नहीं, एग्जाम देने पहुंच ही नहीं पाया। अरे बाप रे, ये तो अजीब ही हो गया। सो उसने 3 बार ओला बुक की, उसने सोचा ओला आ जाएगी, नहीं आई। दूसरी बार सोचा अभी तो आ ही जाएगी, तो भी नहीं आई। तीसरी बार भी ओला बुक की, तभी भी नहीं आई। एंड जब आई तो तब तक एग्ज़ाम चालू होके 20-25 मिनट हो चुके थे, तो ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। तो सेकंड प्रॉब्लम हो जाता है रिलेटेड टू द सेंटर। एक बार मुझे 9:15 बजे फ़ोन आया एक स्टूडेंट का, तो मैंने बोला अरे भाई इसका तो एग्ज़ाम है, इसका फ़ोन आया, तो मैं सोचा इसके घर वालों का फ़ोन होगा, तो मैंने फ़ोन उठाया, बोला सर सेंटर ही नहीं मिल रहा है। मैंने बोला क्या बोल रहा है? बोला सर सेंटर ही नहीं मिल रहा है मुझे। मैंने बोला अरे तेरा एग्जाम है, 9:15 हो गया है। बोला सर नहीं मिल रहा है सेंटर, क्या करूं, किधर जाऊं? मैंने बोला मुझे कॉल मत कर भाई, तू एड्रेस ढूंढ फटाफट वहां पे। तो बोला सर गूगल मैप मुझे यही दिखा रहा था, बट इधर तो 10 बिल्डिंग है, समझ में ही नहीं आ रहा है किधर कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। सो कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि बाहर से तो एक चीज़ लिखी होती है, अंदर 10-15 बिल्डिंग होती है, तो अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम आता है। अपने सेंटर को अच्छे से जान लो, अपने सेंटर को अच्छे से जान लो, कहाँ पर है सेंटर, क्या है। अगर कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, मेजॉरिटी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ही होते हैं, अगर कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है तो टेंशन का बात नहीं है। अदरवाइज आप विलेज साइड से हो, कहीं दूर गांव खेड़े में है, तो जल्दी चले जाओ। ओके, जल्दी चले जाओ, लास्ट मोमेंट पे चीज़ें मत करो कि मिल जाएगा, हो जाएगा, देख लेंगे, ये सब चीज़ें मत करो। पहले चले जाओ या पेरेंट को भेज दो या कैसे भी करके अवेयर हो जाओ कि आपका एग्ज़ाम एक्चुअल में कहाँ है। हर साल कुछ लोगों का सेंटर का इशू भी आता है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली फिक्स्ड थिंग।
चलिए आ जाते हैं तीसरी गलती। तीसरी गलती होती है सर हमने फॉर्म ऐसा भरा है, सर हमने फॉर्म वैसा भरा है, पप्पा का नाम ऐसा है, आधार कार्ड में ऑर्डर ऐसा है, उधर ऑर्डर ऐसा है, एचएससी बोर्ड पे मेरा नाम सरनेम नेम फादर्स नेम है, अभी मैंने गलती से ये भर दिया है, आधार कार्ड पे बचपन का फ़ोटो है, सर फोटो में मैं पहचान में नहीं आ रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ फॉर्म अभी का जो भी आपका फॉर्म है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, MHT CET एग्ज़ाम देना, बस। बाकी जो भी गलती किया है चलेगा। क्या बात कर रहे हो सर, जो भी गलती किया है चलेगा। सर मैं ओपन से हूँ, मैंने SC ST डाल दिया है, चलेगा। सर मैं SC ST से हूँ, मैंने ओपन डाल दिया है, चलेगा। अभी के एग्ज़ाम का कुछ अभी के फॉर्म का कुछ वेरिफिकेशन होता ही नहीं है आपके फाइनल फॉर्म में। तो अभी क्या है, अभी आपका CET सेल सब देख रही है। CET सेल का सिर्फ और सिर्फ काम होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम देना। इसके बाद जो इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग में अलग से सेल आता है जो वापस पूरा फॉर्म भरवाता है। उस फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक किया, 1 साल का गैप सीधा। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, पप्पा का नाम गलत डाला है, बैठे हैं 1 साल घर पे, वापस से मेरी बैच ज्वाइन किया है। मैं बोला क्या हुआ, बोला सर वो फॉर्म गलत भर दिया था। 92.3 परसेंटाइल आया, 92.63 परसेंटाइल एक जने का, गलती से फॉर्म में लिख दिया 92.36, तो 36 आया था तो 63 लिख दिया या ऐसा कुछ उल्टा लिख दिया। सो 2 डिजिट इधर किए, सीधा 1 साल का गैप। सो बाद का जो फॉर्म आता है उसके लिए मैं बैठा हूँ, उसका मैं पूरा अवेयरनेस सब एक एक चीज़ लाइव बैठ के बताता हूँ। मेरा 1.5 घंटे का वीडियो होता है फॉर्म फिलिंग का, सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। तो बेसिकली वो जो प्रोसेस है उसके लिए तो हम हैं, तो उसका टेंशन बाद में लेना है, अभी फॉर्म रिलेटेड कोई टेंशन की बात नहीं है। सो हाइप में मत आओ, है ना। काफ़ी लोग हाइप में है कि सर मेरा ये मिस्टेक है वो मिस्टेक है। जितने डॉक्यूमेंट्स अपने हैं लेकर जाओ, ओके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओके लेकर जाओ, फोटो वोटो लेकर जाओ, पेरेंट्स को लेकर जाओ। वेरिफिकेशन बाहर होती है, सो जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है आप अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो। नो डाउट पेरेंट्स को गेट के बाहर रुकाते हैं, बट स्टिल कांटेक्ट फिर भी रहता है। ओके तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। फाइनली आ जाते हैं यहाँ पे चौथे फैक्टर के ऊपर। चौथा फैक्टर हो जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट स्विच। ओके चौथा फैक्टर क्या हो जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट स्विच का। तो आपको बता दूं 90 मिनट आपको मिलते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, 90 मिनट मिलते हैं आपको मैथ्स के लिए। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे अरे पता है हमको ये सब चीज़ें पता है। सुनो तो सही कैसी कैसी गलतियां करते हैं, इतना मिस्टेक्स करते हो कि अजीब लगता है कि भाई इतना गलती कोई इंसान कैसे कर सकता है। चलो कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, मैथ्स भी है, मैं पहले मैथ्स कर लेता हूँ 100 मार्क का पेपर। अरे भाई नहीं कर सकते हो, आपको पहले सेक्शन नंबर 1 सॉल्व करना है जिसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीटली इंटरचेंजेबल होता है। आपने rglectures.com पे कोई भी वेबसाइट पे टेस्ट दी है तो आपने देखा होगा इंटरचेंज आप कर सकते हो। पर अगर एक बार आप मैथ्स में चले गए, उधर लिखा होता है स्विच टू पार्ट 2, मैथ्स में अगर आप चले गए फिजिक्स केमिस्ट्री ऑटो सबमिट हो जाएगा, वार्निंग आती है वहाँ पे। फिर भी आप अगर चले गए तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री की मार्क्स आपकी वहीं पर उड़ गई। ओके वहीं पर मार्क्स उड़ गई, आपको मार्क्स मतलब उड़ गई, मतलब जितना किया था उतना ही मिलेगा, आप वापस पीछे नहीं आ सकते हो। तो हर साल इधर तक ना वीडियो तक पहुंचते ही नहीं है लोग, ओके पहुंचते ही नहीं है। फिर हर साल क्या होता है, स्टूडेंट कुछ ना कुछ रहते हैं, बोलते हैं अपन ने सोचा मैथ्स दे देते हैं, सर मैथ्स दबा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में 0 मिला। ओके तो ये हो जाती है टाइप 1 गलती कि सीधा 0 आउट ऑफ 100 और सीधा मैथ्स अटेम्प्ट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फिजिक्स चालू करते हैं या कुछ लोग केमिस्ट्री चालू करते हैं, लीन हो जाते हैं, बोलते हैं सर हम टाइम देखते हैं ना हमको प्रेशर आता है, तो हमने टाइम देखा ही नहीं, देखा तो 80 मिनट फिजिक्स में बीत गया। ओके तो कुछ लोग फिजिक्स में 80 मिनट बताते हैं, केमिस्ट्री में 10 मिनट या केमिस्ट्री में 0। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की वीडियो में मैंने मार्कशीट भी शेयर किया था एक ऐसे स्टूडेंट का, है ना। तो बेसिकली अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती जाती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स बनती जाती हैं। तो टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। आपको एंग्जाइटी हो रही है ठीक है, बट उसी एंग्जाइटी के लिए तो अपन मॉक टेस्ट देते हैं कि हम बार बार देते रहें तो हमको हैबिट सा हो जाए, राइट। तो बेसिकली फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स में आप ऑर्डर को प्रिजर्व कर सकते हो जैसे आपको करना है, बट एक बार मैथ्स में चले गए तो फिर वापस पीछे नहीं आ सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, सर मेरा ना फिजिक्स और केमिस्ट्री, टॉपर लोगों का गलती सुनो, सर मेरा ना फिजिक्स और केमिस्ट्री 80 मिनट में पूरा हो गया, मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री 80 मिनट में पूरा हो गया, मैंने सोचा टाइम क्यों वेस्ट करूं, सीधा मैथ्स में स्विच करता हूं, 10 मिनट ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है,
अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हारा 45 मिनट्स में भी हो गया, तुमको मैथ्स के लिए 90 मिनट्स ही मिलेगा, तो जो टॉपर लोग होते हैं जिनकी स्पीड अच्छी खासी बनी हुई होती है, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी करके, जल्दी ख़त्म करके, जल्दी सबमिट करके मैथ्स पे चले जाते हैं। तुम्हारा मैथ्स का पेपर जल्दी भी हो गया तो तुमको एग्ज़ाम में ही बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी सॉल्व करके जल्दी घर जाके सो जाएंगे मस्त, नहीं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को 90 मिनट है, तुम्हारा 80 मिनट में हो गया, 10 मिनट चेक करो कुछ गलत हुआ है क्या, है ना, क्योंकि वो 10 मिनट तुम्हारे वो फिजिक्स केम में ही दे सकते हो, मैथ्स में एड ऑन नहीं होगा। सो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एड ऑन। तो एक टॉपर ने हमारे यही मिस्टेक किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री 80 मिनट में कर दिया, 10 मिनट बचा था, 10 मिनट लिया ही नहीं, सीधा मैथ्स चालू कर दिया। ओके, तो उसने ब्रेक चाहिए था तो ब्रेक ले सकता था, 10 मिनट का ब्रेक तो छोड़ो, डर गया वो, बोला अरे मेरे 10 मिनट कहाँ गए। ओके, दिमाग उसका उधर ही खराब हो गया एंड इवेंचुअली प्रॉब्लम आ गई। ओके, चलो, एंड फाइनली यहाँ पर फिफ्थ प्रॉब्लम जो हो जाता है स्पेस रिलेटेड। काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमको ब्लैंक फील होता है। ब्लैंक फील होने का रीज़न क्या होता है? देखो, 3 प्रकार के फटीग होते हैं। एक होता है आपका डिजिटल फटीग। सो डिजिटल फटीग का क्या लॉजिक होता है? अगर आपको कंप्यूटर पे बैठने की आदत नहीं है तो एक चश्मा सेफर साइड कैरी करो। कई बार क्या होता है, मॉनिटर की ब्राइटनेस काफ़ी तकलीफ पहुंचाती है, और ऐसा होता है कि पीसी है पर इतना ज़्यादा ब्राइटनेस है कि आंखें देख ही नहीं पा रही है। सो देर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, एक फुल ब्राइटनेस रखते हैं, एक 0 ब्राइटनेस रखते हैं। मीडियम वाले तो ऑब्वियस सी बात है ही है। तो अगर आप कहीं एक्सट्रीम्स पे लाइक करते हो तो चश्मा लेके जाओ, क्योंकि काफ़ी लोगों को 3 घंटा हैबिट ही नहीं है सॉल्व करने का। सो बेसिकली डिजिटल फटीग हो जाता है, स्क्रीन पे देख देख के आंखों को दर्द होता है। आप लोग तो खैर यूट्यूब स्टूडेंट्स हो तो आपको डिजिटल फटीग इतना नहीं होगा, कंप्यूटर फटीग में भी हो सकता है कि हमने कंप्यूटर स्क्रीन नहीं सर, अपन मोबाइल वाले बंदे हैं। सेकेंड फटीग हो जाता है यहाँ पर मेंटल फटीग। मेंटल फटीग का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी में कभी मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है, कभी 3 घंटे बैठ के चीज़ें सॉल्व की नहीं है। तो अगर ऐसे कभी किया ही नहीं है, 3 घंटा कभी बैठ के कुछ सॉल्व ही नहीं किया है, तो प्रॉब्लम क्या होता है? दिमाग आपका थोड़ी देर बाद कहता है, 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, कि भाई आज के लिए इतना हुआ, बाकी कल करेंगे। है ना? चीज़ें आती हैं, सब आता है, पर मन नहीं होता है। आपको पता है हर साल मैं MHT CET एग्ज़ाम देता हूँ, बरोबर, हर साल का मेरा फिक्स है, बट इस साल प्रोबेबली मेरा लास्ट ईयर होगा। सो या जब धोनी IPL लास्ट खेलेगा तब मेरा लास्ट ईयर होगा। ऐसे भी बोल सकता हूँ, शायद उसका भी लास्ट ही है। सो बेसिकली यहाँ पर लॉजिक कैसा हो जाता है? लॉजिक हो जाता है, मैं एक बार PCB का पेपर देने गया था। सो मुझे आ रहे थे क्वेश्चन बट मन ही नहीं हो रहा था। मैं बोला क्यों सॉल्व करूं, क्योंकि मैं थक गया था, पिछले दिन बहुत वीडियोस बहुत लेक्चर दे दिए थे, सम सॉल्व कर करके बोर हो गया था। मुझे 50 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, नहीं हो रहा था। मैं बोला छोड़ भाई, कौन करेगा। ओके, सो ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ भी कि फिजिक्स जोश में कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, फिर माइंड थक जाता है, फिर फटीग हो जाता है। सो बेसिकली कैपेसिटी अपने ब्रेन की बढ़ाओ। कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? 3-3 घंटे की मॉक टेस्ट देकर। एंड फाइनली हो जाता है यहाँ पर डिजिटल, मेंटल एंड हो जाता है फिजिकल फटीग। फिजिकल फटीग का मतलब होता है काफ़ी लोग लास्ट समय तक किताब रीड करते रहते हैं। एग्ज़ाम में जाते जाते ऑटो रिक्शा में भी किताब खुली रहती है, ऑटो रिक्शा के बाद लाइन में रुके हैं तो भी बुक हाथ में रहती है, फिर कोई आता है उनके हाथ से खींचता है कि चलो चलो एग्जाम देने, तब वो बुक रखते हैं। तो बेसिकली फिजिकल फटीग का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ स्लीप और माइंड को स्पेस दिया ही नहीं, है ना। सो लैक और स्लीप का मतलब क्या होता है? सोए ही नहीं, सारी रात पढ़ते रहे। अब सारी रात पढ़ते रहे तो एग्जाम में ही नींद आएगा ना, है ना, एग्जाम में ही नींद आएगा। सो बेसिकली दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिकल फटीग। आंखें ब्लर होती जाती है, आंखों से धुंधला दिखता है, आंखें छोटी होती जाती हैं, दिमाग एक्टिवनेस ही खो देता है। ओके, सो ये अपने 5 मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आपको MHT CET में यहाँ पर अवॉइड करनी है। अगर मैंने कोई मिस्टेक यहाँ पर स्किप कर दी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। विश यू द बेस्ट। सो पहले वाले में अपना हक जताना है, जागो ग्राहक जागो। दूसरे वाले में जिम्मेदारी रखनी है कि सेंटर पे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि देख लेंगे ऐसा वैसा। फेमस सेंटर है, टेंशन नहीं है, फेमस नहीं है, सुबह जल्दी निकलो। फॉर्म डॉक्यूमेंट्स का अभी इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, बाद में कुछ भी मिस्टेक किया 1 साल का गैप होगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत रूडली बोल रहा हूँ मैं, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट मेरे पास इस साल 20 स्टूडेंट्स हैं। इस बार मेरे बैच में 20 ड्रॉपर्स हैं। 20 में से 4 पिछले साल वाले हैं जिन्होंने फॉर्म गलत भरा था। पूरा फिजिक्स उनको सिखाया, अभी वापस कर रहे हैं क्योंकि फॉर्म गलत भरा था। ओके, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है यार। एंड सब्जेक्ट स्विच का तो फेमस है। एंड फाइनली ये 3 प्रकार की यहाँ पर स्पेस। ओके, चलिए, विश यू द बेस्ट।